आपने 5 बार मुझे बताया और देश को बताया आलोक जी कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सरकारी पैसे से मिनी बार बनाया। अब ये मिनी बार अगर उन्होंने बनाया तो ये मिनी बार तो अभी 24 वाले लोकसभा चुनाव के समय भी था, तब बार दिखा नहीं आपको आलोक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा, बिल्कुल, और आज तक को भी नहीं दिखा। हिंदुस्तान के दूसरे मीडिया चैनल्स को भी नहीं दिखा। ये तो 10 दिन पहले सीएजी की जब रिपोर्ट हमारे सामने आई, मैं और संदीप शीश महल तो पता था ना सर, शीश महल जो आप कह रहे हैं, कॉलम निकला, मेरा तात्पर्य शीश महल से था। आलोक जी एक मिनट सुनिए ना मैम, सुनिए ना सर, बोलिए। अरे मैम सुनिए ना, शीश महल जिस चैनल ने ब्रेकअप किया था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस चैनल को इतना एडवर्टीजमेंट इस सरकार ने दे दिया है कि पिछले 4 दिन 5 दिन से वो चैनल शीश महल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपका धन्यवाद, लेकिन सारा काम कांग्रेस ही करेगी। कुछ मीडिया हाउसेज भी पहले तो बहुत करते थे। खैर, बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो वो। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मीडिया होता है तो उसका एक सबसे बड़ा जो पहलू होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि अगर सरकार से सवाल ना पूछा जाए तो सरकार निरंकुश हो जाती है। उनको लगता है सरकार को कि हम तो सब ठीक कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, और वो कुछ भी मनमानी करते रहे। और इस तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं वो उठ नहीं पाते हैं और जनता को परेशानी होती है, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सलूशन नहीं मिलता है। दूसरी तरफ अगर मीडिया जो है सरकार से सवाल पूछती रहे लगातार और घेरती रहे तो इन सवालों से सरकार की नींद खुलती है, उनके कान में आवाज आती है, उनको फिर समझ में आता है कि यहाँ गलत हो रहा है, वहां गलत हो रहा है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मीडिया इसलिए बहुत जिम्मेदार होती है एक लोकतंत्र में, और उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इतना मतलब छोटा रोल नहीं है, इसीलिए तो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, पत्रकारिता को। तो इसीलिए पत्रकार जो है उसको सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए, वरना फिर पत्रकारिता है ही नहीं। अगर आप सरकार से सवाल ना पूछे तो आप काहे के पत्रकार हो? तो अभी गोदी मीडिया में देख लीजिए क्या होता है। मोदी जी तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी जिंदगी में नहीं किए, है ना। पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कोई भी पत्रकार को बुलाए? नहीं बुलाया ना। वो किसको बुलाते हैं? तो वो बुलाते हैं कभी अंजना ओम कश्यप को, तो वो आपकी सेहत कैसी है, आप ठीक ठाक है, सब घर में सब लोग ठीक ठाक है ना, यही सब सवाल पूछती थी ना। या नहीं तो फिर चुनाव में फिर आपके कितने वोट मिल रहे हैं, ये सब सवाल पूछती थी। उसके अलावा सरकार से सवाल कभी पूछी कि मोदी जी आपने 10 साल में कौन सा तीर मार दिया, आपने कौन सा नया कुछ चालू किया देश की भलाई के लिए? क्योंकि हर प्रधानमंत्री का अगर आप देखिए रिकॉर्ड तो कुछ ना कुछ अपने शासनकाल में कुछ ना कुछ करके गए, है ना, इसीलिए उनका नाम होता है। मोदी जी ने 10 साल में कौन सा तीर मार दिया, कुछ नया चीज चालू किया? नहीं किया है। दूसरे जो मुद्दे जबरदस्त तरीके से हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और जो किसानों का मुद्दा, तो महिलाओं का मुद्दा, हर किसी का मुद्दा, उसका मोदी जी क्या कर रहे हैं? 10 साल तक कुछ किया? तो ये मतलब कि सरकार से सवाल ना पूछना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पूछते हैं? विपक्ष से ही पूछते हैं। अभी पूछते हैं कि नेहरू जी ने ये ऐसा कर दिया है इसलिए ऐसा हो गया, राहुल गांधी ऐसा कर दिए, तो कांग्रेस जो है वो ऐसे कर दी है। भाई सरकार तो कांग्रेस नहीं चला रही ना, नेहरू जी नहीं चला रहे ना, सरकार तो मोदी ही चला रहे हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं तो वो तो मोदी जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से है क्या, या कांग्रेस की वजह से है क्या? जो समस्याएं जो आती हैं तो वो सरकार का जिम्मेदारी होता है उसको ठीक करना। और उल्टे ये जो गोदी मीडिया है तो वो मोदी करती रहती है। अब जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो पूरे चुनाव में मोदी जी हिंदू मुसलमान किए, और रूबिका लियाकत उसके बाद भी पहुंच गई उनके पास में। तो मोदी से पूछी कि आप जो बोल रहे थे कि मंगलसूत्र जो है वो
मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस आएगी तो, और भय खोल के ले जाएगी। तो मोदी जी ने जवाब दे दिया कि मैं मुसलमानों की बात ही नहीं किया हूँ, और वो जो बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान ज्यादा, वो तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने तो बोला जो घुसपैठिए है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो रूबिका समझ गई है। अब आप क्या समझे थे जो मोदी जी ने कहा था? मोदी ने ऐसा बयान दिया था ना कि जो घुसपैठिए है, जो मुसलमान है, वो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो रूबिका तो कुछ और समझ गई। तो ऐसा होता है पत्रकारिता, बताइए। तो इस तरह का पूरा जो मोदी जी ने किया था, तो उस पर तो जबरदस्त तरीके से पत्रकारों को टूट पड़ना चाहिए था। पूरे लोकसभा में मोदी जी ने चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान किया था, उसके अलावा कोई बात ही नहीं की थी। सच्चे पत्रकार होते हैं गोदी वाले, तो जबरदस्त तरीके से सवाल पूछना चाहिए था मोदी जी से, तो वो तो पूछे नहीं। तो ये गोदी मीडिया जो है ये इस तरीके से काम करती है कि मोदी जी का ही बचाव करती है, मोदी जी सवाल नहीं पूछती। और उसकी वजह यह है कि जो आज के डेट में जो जितनी भी मीडिया चलती है, तो मीडिया को पैसे कहाँ से आते हैं? तो सोशल मीडिया पे तो जो सच्चे पत्रकार एक्चुअली देखा जाए तो वो सोशल मीडिया पे ही है। तो उनको यूट्यूब से, एक्स प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से उनको रेवेन्यू जो है शेयरिंग होता है, तो वहां से उनका रोजी रोटी चल पाता है। और जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कहाँ से पैसा आता है? तो इनको सरकार एडवर्टाइजमेंट के पैसे देती है, और उनको मतलब कि मोदी का आपको पता होगा कि साल में कम कुछ नहीं तो 1700 करोड़ 2000 करोड़ इतना खर्चा वो एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं। और ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? गोदी मीडिया में जा रहा है। तो गोदी मीडिया इसीलिए मोदी जी का वाह वाह करती है। अगर वो मोदी जी का वाह वाह नहीं करेगी तो मोदी जी अपना एडवर्टाइजमेंट बंद करा देंगे और इनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो ये मुद्दा है, और इसीलिए इस तरीके का व्यवहार दिखता है। तो जो मीडिया होती है, अब जैसे कि एनडीटीवी जो पहले तो हुआ करता था, अडानी जो खरीदा उसके पहले, तो वहां पे पत्रकारिता दिखती थी, रवीश कुमार सवाल पूछते थे, तो वो कैसे पूछ पाते थे? तो एनडीटीवी को एडवर्टाइजमेंट के पैसे जो है, जो कंपनियां होती हैं वहां से आता था। ज्यादा सरकार से तो आता नहीं था, क्योंकि सरकार से ही सवाल पूछते थे ना, तो एक पैसा नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछ पाते थे, वो एनडीटीवी चल पाता था। तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वहां से उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता था, वो चल पाते। तो आज के डेट में तो प्राइवेट कंपनियां की हालत ऐसी हो गई इंडिया में, क्या पूछिए मत। और मतलब जो टीवी पे जो चैनल चलते हैं, तो उसमें से अब कोई भी ऐसा चैनल नहीं रहा है कि जहां पर प्राइवेट के ज्यादा, मतलब कि प्राइवेट कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट इतने ज्यादा आ गए कि वो उसी से खर्चा पानी चल सके उनका, ऐसा है ही नहीं। ये बहुत विकट समस्या है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगी थी कि ये गोदी मीडिया पे हिंदू मुसलमान जो है वो चलता है, बंद होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और निष्पक्ष कुछ कमेटी होना चाहिए जो इस तरह का जो खबर जो चलता है, बायस खबर, उसको बंद करो। लेकिन उसका कोई समाधान हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट में, ये सब सुनवाई के बावजूद भी। तो इसका सॉल्यूशन कुछ होना चाहिए कि जो मीडिया है वो उसको एडवर्टाइजमेंट जो है ऐसा आए कि सरकार पर निर्भर ना रहना पड़े, और फिर जो है वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाए। दूसरे देशों में देखिए तो वहां भी प्राइवेट सब मीडिया है, और वो तो सरकार से सवाल पूछते हैं और बाकायदा वो चलते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे देश में भी होना चाहिए।